भुशुड़ी पड़ा ब्रिज 5 जनक मृत्यु 20 ରୁ 25 पर्यटक भासी जाइथिबा सूचना। एबळे बड़ अघटन घटी महाराष्ट्र पुणे रे इंद्राणी नदी उपर निर्मित पादचला ब्रिजर पाखापाखि अधा अंश भुशुड़ी पड़ी 5 जन लोकंकर मृत्यु घटिथिबा बेले 20 ରୁ 25 जन भासी जाइथिबा स्थानीय विधायक सूचना दैछन्ति। 5 जनक मृतदेह उद्धार होइथिबा विधायक कहिसन्ति। नदी प्रबल स्रोत में पुराना ब्रिजटी भुशुड़ी पड़ा कहुच्छी। भासी जाइथिबा पर्यटक उद्धार करने को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रही। घटनास्थल पर्यटन स्थली कुंदमालर विशेषकर वर्षा ऋतु में एठारे पर्यटकों भीड़ जमे। आज रविवार थिबारु पर्यटक मैंने एठाको बुली आसीथिबा बेले इंद्राणी नदी उपर थिबा पादचला ब्रिजटी भुशुड़ी पड़ा। 2 दिन है एठारे प्रबल वर्षा कारण नदी प्रखर स्रोत रही। प्रत्यक्षदर्शी कहवा अनुसार पादचला ब्रिजटी बहु पुराना। अनेक लोक एठारे छिड़ा होई सेल्फी नेबा बेले ब्रिजटी भांगी पड़ा। मुकेश हेडावया वरिष्ठ सांबादिक महाराष्ट्र हम सहित जोड़ी सारे। मुकेश जी, एक्चुअली ये जो हादसा हुआ इसके बारे में यही कह सकते हैं क्या वो एक तो काफ़ी पुराना हो चुका था और एक ही साथ इतने लोग खड़े होकर जो सेल्फी लेने की कोशिश किए उसका वजह हो सकता है क्या ये? जी, ये तो पूरी तरह से बताया नहीं जा सकता, लेकिन 45 साल पुराने पुल की मरम्मत क्यों नहीं की गई ये बहुत बड़ा सवाल आता है। क्योंकि बार बार वहाँ की जिला पंचायत और जो भी स्थानिक नगर पालिका थी वहाँ पे उन्होंने उसकी हिदायत दी थी सरकार को कि इसकी मरम्मत की जाए या फिर इस पर से आवागमन किया जाए। क्योंकि इंद्रायणी नदी के मावड़ का ये जो पुल जो आता है एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता है, लेकिन कई सारे बीच में क्रैक्स थे, कई दिनों से ये पुराना हो चुका था और जर्जर अवस्था में ये था, तो इसकी मरम्मत नहीं की गई थी और उसका खामियाजा आज आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी बात, प्रशासन आनंद फानंद में अभी सारी चीजें बता रहा है कि लोगों ने उस पर जाने को नहीं होना था, क्योंकि उस पर से आवागमन कई गाड़ियां करती थी, 2 व्हीलर जाते थे। और आज और पिछले कुछ दिनों से पुणे के इस क्षेत्र में जब बारिश हो रही है तो इंद्रायणी नदी का जो स्पॉट जो आता है ये पर्यटक स्थल हो चुका है। तो काफी बड़े पैमाने पर शनिवार और रविवार को यहाँ पर पर्यटक आते हैं और 100 से ज्यादा पर्यटक वहां पर पहुंच गए थे। इन सारी चीजों को देखते हुए ये जब पुल यहाँ से कोलैप्स हुआ है तो नीचे में करीब 25 से 30 लोग तो बह के चले गए और करीब 38 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और हमारी जानकारी के मुताबिक 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल रही। तो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी हम निंदा करते हैं। क्योंकि अभी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जो कि पालक मंत्री भी है पुणे के, उनको देखते हुए उन्होंने जो बयान दिया कि 8 करोड़ का सैंक्शन दूसरे पुल का हो गया था, लेकिन इस पर कोई भी फलक, जब स्थानिकों से बात होती है तो इस पर कोई भी फलक नहीं लगाया गया था, जबकि पुल पूरी तरह से जर्जर था और वो 8 करोड़ के पुल सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गया और ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। जी, और एक बात यह है कि मुकेश जी, और एक पुल हम देख रहे हैं तस्वीरों में, जैसे कि कोई आधा बना हुआ है, इधर से आधा आया है उधर से आधा, क्या इसका सब्स्टिट्यूट वो पुल बन रहा था क्या? जी बिल्कुल, अगर देखा जाएगा तो उस बारे में पूरी जानकारी अभी तक जिला कलेक्टर से मिली नहीं है हमें। क्योंकि हम जिस बात को देख रहे हैं सारी चीजें, लेकिन उप मुख्यमंत्री का ये बयान था कि 8 करोड़ का जो पुल सैंक्शन हो गया था और जिला जो कि स्थानिक जो की पालिका है वहाँ पे जो कि जिन्होंने कहा था कि इस पर से कई दुर्घटना हो सकती है, तो जिला पालिका ने कहीं ना कहीं फलक नहीं लगाया है, उसके कारण ये सारी चीजें खामियाजा इसका भुगतना पड़ा है। लोगों को उतना मालूम नहीं था कि ये कंडीशन ऐसा खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपके सूचना के लिए। मुकेश हेडा वरिष्ठ सांबादिक महाराष्ट्र हमको सूचना देते जब पोलटी जर्जरित अवस्था थिला एवं लोक मानक सूचना दि जाए ना जे पोल यातायात करने ठीक नुहे, एभली एक दुर्घटना घटी और बर्तमान मृतकों खोजाखोजी जारी रही।